ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज साल 2024 का अंतिम प्रदोष व्रत है जो कि शनिवार के दिन है, तो अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाएगा क्योंकि शनि प्रदोष का व्रत धारण करने से शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो या फिर किसी भी प्रकार की लंबी बीमारी से अगर आप परेशान हो तो इस व्रत को धारण करने से या फिर बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा आराधना मात्र भी करते हैं तो इतने मात्र से भी आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। शनि प्रदोष का व्रत है तो आज हम भगवान शिव की भी पूजा करेंगे, माता पार्वती की, भगवान गणेश, कार्तिकेय मतलब पूरे शिव परिवार की पूजा करेंगे और उसके साथ ही शनि देव की भी विशेष पूजा आज के दिन की जाएगी। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में जो अंतिम प्रदोष व्रत हमें प्राप्त हो रहा है, इस दिन किस प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती और शनिदेव की पूजा करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और आने वाला वर्ष सुखमय हो। इसके लिए आज विशेष क्या करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी और इसके साथ ही आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और संभव हो तो शेयर भी कीजिए। और अब सबसे पहले सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। शनि प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था और अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और सेठानी स्वयं बहुत दुखी रहते थे और दुख का कारण था उनकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु जी की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु जी समाधि से उठे और सेठ पति पत्नी को बैठे देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करने को कहा। साधु ने कहा कि शिव पार्वती की पूजा शनि प्रदोष व्रत के दिन करने से और शनिदेव की पूजा करने से तुम्हें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। साधु से आशीर्वाद पाकर और शनि प्रदोष की विधि जानकर सेठ सेठानी प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करने के बाद जब दोनों घर वापस लौटे तो साधु के बताए अनुसार नियम पूर्वक विधि विधान से शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसके कुछ समय के बाद शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं और शनि प्रदोष के दिन शनि भगवान की भी पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही उनके मन की कोई भी कामना हो भगवान शिव, शक्ति और शनिदेव की कृपा से पूर्ण होती है। और अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, जब आप व्रत करते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान कर लीजिए और स्नान के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से आपको पूजा करनी है। आप चाहें तो अलग से चौकी लगा सकते हैं या फिर घर के मंदिर में जहां पर विराजित है शिव और पार्वती, उन्हीं के सामने आप एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और इसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप व्रत धारण कर रहे हैं प्रदोष का। जिस भी मनोकामना से आप व्रत कर रहे हैं, अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहिए, उसे पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए और व्रत में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कीजिए और सुबह की पूजा संक्षिप्त होती है। बस आप पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए, भगवान शिव की आरती कर लीजिए। आप चाहें तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन विशेष पूजा शाम की होती है जो कि प्रदोष काल में होती है। और जैसे कि अगर आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं तो आप फलाहार के द्वारा ये व्रत धारण कर सकते हैं। फल ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय, दूध और जल लेकर आप व्रत धारण कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं,
उन्हें आज सात्विक भोजन लेना है, मतलब लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, ये सभी चीजें आज आपको नहीं खानी है। बिना लहसुन प्याज का शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए और शाम के समय विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कीजिए। और हाँ, आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं, शाम को भी पूजा कर सकते हैं। पूजा तो देखिए दोनों समय करना है, लेकिन विशेष पूजा शाम की होती है जो कि प्रदोष काल में होती है। तो वैसे तो भगवान शिव की पूजा में आप किसी भी प्रकार से अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पूजा सामग्री प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब शनि प्रदोष होता है तो कुछ विशेष चीजें होती हैं जिनका प्रयोग अगर हम करते हैं तो सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। तो ये उपाय आपको शाम को करना है प्रदोष काल में। जो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया है, उसी समय में आपको ये उपाय करना है। और प्रयास कीजिए कि आप मंदिर जाकर ये उपाय करें, लेकिन अगर मंदिर नहीं जा पाते हैं, घर में शिवलिंग है तो घर में भी कर सकते हैं। करना क्या है आपको शाम को मतलब प्रदोष काल से पहले स्नान कर लेना चाहिए, या फिर चाहे तो हाथ पैर मुंह धोकर और वस्त्र बदल सकते हैं। मतलब शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा है, प्रदोष काल की पूजा है, तो विशेष रूप से शुद्धता आवश्यक है। इसके बाद आप एक पात्र ले लीजिए। पात्र आप तांबे का मत लीजिए, इसके अलावा आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं या फिर पीतल का भी ले सकते हैं, और अगर ये उपलब्ध ना हो तो स्टील का भी ले सकते हैं। मतलब प्रयास कीजिए कि पीतल या चांदी का लें, लेकिन अगर ये चीजें ना हो तो ऐसे में आप स्टील का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। इस पात्र को जल से भर दीजिए। उसके बाद इस पात्र में आपको थोड़ा सा शक्कर डालना है, चीनी या गुड़ जो भी आपके पास उपलब्ध हो डाल सकते हैं। थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, मतलब चुटकी भर काले तिल डाल दीजिए। और उसके बाद आपको बिल्व पत्र चाहिए। आपके पास अगर एक बिल्व पत्र हो तो एक भी बिल्व पत्र ले सकते हैं, नहीं तो 5 बिल्व पत्र अगर आपके पास उपलब्ध हो तो 5 बिल्व पत्र इसी पात्र में आपको डाल देना है। और ये सभी चीजें आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। उसके बाद विधि विधान से आप भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, भस्म, चंदन, सफेद पुष्प, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, सभी सामग्री भगवान शिव को अर्पित कीजिए। और मंदिर में जा रहे हैं तो दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। घर में भी अगर आप पूजा कर रहे हैं, घर में ये उपाय कर रहे हैं, तब भी आप दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए और कपूर से उनकी आरती उतार लीजिए। बस इतना उपाय आप कर लीजिए इस शनि प्रदोष को, निश्चित ही आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। सभी जो समस्याएं हैं अपने जीवन की, भगवान शिव से कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति मिले। पूरे विश्वास से ये उपाय कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और हाँ, अगर आप शिवालय गए हैं, भगवान शिव के मंदिर गए हैं, तो वहां से जलधारी से गिरा हुआ जो जल होता है, उस जल को घर जरूर लेकर आएं थोड़ा सा, और पूरे घर में उस जल का छिड़काव करें। इससे भी आपकी बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। और बात करें कि पारण कब करना चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए, तो देखिए, व्रत खोलने के सभी भक्तों के अपने अपने नियम होते हैं। वैसे शास्त्रों की माने तो प्रदोष व्रत के दिन बिल्कुल भी अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब पूरे दिन रात्रि प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है, फलाहार के द्वारा या निर्जल, जिस भी प्रकार से संभव हो, और अगले दिन ही अन्न खाया जाता है। लेकिन अगर आप शाम को व्रत खोलना चाहते हैं तो मीठा भोजन करके व्रत खोल सकते हैं। जो भी भोग आप भगवान को अर्पित करते हैं, उसी को प्रसाद स्वरूप खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और अगर आप सुबह व्रत खोलते हैं तो आप सुबह उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, उसके बाद भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर लीजिए, और उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन जो कि बिना लहसुन प्याज का हो, ऐसा भोजन खाकर आपको व्रत खोलना चाहिए। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 दिसंबर को देर रात्रि 2:26 पर, और तिथि समाप्त होगी 29 दिसंबर को देर रात्रि 3:32 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि भी है, और शाम को प्रदोष काल में भी त्रयोदशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 28 दिसंबर को। इसलिए 28 दिसंबर 2024 शनिवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे, और प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 5 बजे से रात्रि 7:30 तक। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। तो इन सभी प्रकार की जानकारी को सही समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।